नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक। 12वीं का रिज़ल्ट आया है। आरबीएससी 12th साइंस का रिज़ल्ट आते ही होनहार बच्चों ने अपना लोहा मनवा दिया है। एक ऐसे ही जगह पर हम पहुंचे हैं। इस वक्त मौजूद हैं झुंझुनू ज़िले के पिलानी शहर में, और मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये घर है सुरेंद्र जी कुमावत का, जिनकी बिटिया ने तनुप्रिया ने राजस्थान को टॉप किया है। 99.40 नंबर्स के साथ पूरे राजस्थान में अपने काबिलियत का लोहा मनवा दिया है। आइए तनुप्रिया से हम बातचीत करते हैं, किस तरह से जो ये टॉपर्स होते हैं वो तैयारियां किस तरह से करते हैं, क्योंकि टॉपर्स बनने का सपना सभी का होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो तैयारियां कुछ इस तरह से करते हैं कि एक निशान बन जाता है और सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। एक ऐसी ही प्रेरणा स्रोत तनुप्रिया, जिसने राजस्थान को टॉप करके सभी के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है। आइए बातचीत करते हैं कि टॉपर्स किस तरह से तैयारियां करते हैं। मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, बधाइयाँ दी जा रही है। परिवार में आज खुशी का माहौल है। और ये देखिए दोनों गुड़िया, दोनों ने बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दिया है। एक ने राजस्थान टॉप कर दिया है जो तनुप्रिया है, और जिसने पिलानी टॉप कर दिया है कॉमर्स में अंजलि। और ये है कुमावत परिवार पिलानी शहर का। आज पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाती है कि वो बच्चे अपनी काबिलियत को निखार सकें। सुरेंद्र जी कुमावत, उनकी धर्मपत्नी अंजलि और इनकी दादा दादी आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और साथ ही के दोनों भैया, सभी परिवार के लोग खुश हों भी क्यों ना, क्योंकि मौका ही ऐसा है, जश्न का मौका है, खुशी का मौका है। जब बच्चे नाम रोशन करते हैं परिवार का, तो इससे खुशी का पल और क्या होगा। और विक्ट्री शाइन करके आगे से आके सफलता हासिल करने का हौसला जताया जा रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले और काबिलियत से सफलता का एक इतिहास रचने वाली तनुप्रिया के पास हम पहुंच चुके हैं, जिन्होंने राजस्थान को टॉप किया है। आरबीएससी 12th साइंस का रिज़ल्ट आया है और उसके साथ ही सबको चौंका दिया है, हैरत में डाल दिया है। एक इतिहास तनुप्रिया ने रच दिया है। 99.40 मार्क्स % के साथ पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश में अपनी धमक बना दी है। बातचीत करते हैं कि ये टॉपर्स जो होते हैं वो किस तरह से तैयारियां करते हैं कि वो सबके चहेते बन जाते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं। स्वागत करूंगा, बहुत बहुत बधाइयां दूंगा, और सबसे पहले शुरुआत वहीं से करूंगा कि सीक्रेट होता क्या है ये, कोई टॉप कैसे कर पाता है, क्या है सीक्रेट आपके हिसाब से? सीक्रेट जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। और मेरे लिए तो कंटिन्यूटी होता है कि शुरू से आप करते जाओ तो आपको एंड तक आते हुए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको सब कुछ रिवाइज हुआ होता है ऑलरेडी, एग्ज़ाम टाइम में आप इजीली कर सकते हो। मतलब लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। जी, लक्ष्य बनाकर जो लोग चलते हैं, बिल्कुल। वो पल कैसा रहा होगा जब रिज़ल्ट आया, और कैसे फर्स्ट मोमेंट कैसा था, कैसे आपको पता चला? आपने खुद ने देखा या किसी ने बताया? एक वो फर्स्ट कैसा महसूस हुआ कि जिस चीज़ के लिए आपने प्रयास किया, आपने इतनी प्रयास किया और वो मंजिल आपको मिली? रिज़ल्ट आने के बाद सभी के फ़ोन आने शुरू हो गए थे, तो मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे टीचर्स खुश हैं, सब लोग ज़्यादा मतलब बहुत खुश हुए थे। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उम्मीद से मतलब मैं पहुंच पाई इतना, मेरा बेस्ट, मेरी मेहनत सफल हुई है इतना। तो आपने उम्मीद की थी कि आप इतना आगे निकल पाएंगे, या कि क्या क्या सोच रहे थे आप? मैंने तो अपना बेस्ट देने का सोचा था कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, इतने मुझे मेरी मेहनत सेटिस्फाई हो जाए, मेरे टीचर्स की मेहनत सेटिस्फाई हो जाए, इतने मार्क्स मुझे चाहिए थे। इतना कोई पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं था कि हाँ राजस्थान ही टॉप करना है, ये बस मेहनत का फल है इतना। मतलब आप टॉप में रहेंगे, सीरीज में ज़रूर रहेंगे, इतना आपका था? हाँ मतलब कोशिश थी कि मैं मेरा बेस्ट दे दूँ। बेस्ट देंगे, बिल्कुल। तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स में ऐसा लगा कि, कहाँ आपको ऐसा लगा कि मुश्किल जिसमें कभी आई हो पढ़ने में, या कौन सा आपको बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट? दोनों का किस तरह का कॉम्बिनेशन रहा आपका? ऐसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं, वैसे मेरा इंटरेस्ट फिज़िक्स में रहा है, और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आती थी दिक्कतें, लेकिन मैंने इम्प्रूव करना, उसमें जहाँ मिस्टेक होती है उसी पॉइंट पे फिर से काम करना शुरू किया, तो वो कम होती गई टाइम के साथ मिस्टेक्स।
किस तरह से जो भी सब्जेक्ट आपके हिसाब से आपको जो मुश्किल लगा, कौन सा सब्जेक्ट आपके हिसाब से मुश्किल होता है मतलब, और फिर उसकी मुश्किलों को आप दूर कैसे करते हैं? हिंदी इंग्लिश था मतलब शुरू से कि हाँ थोड़ा टफ रहेगा इनको करना, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पास आया ना तो मैंने इनके स्टडी आवर्स इंक्रीज़ किए और पिछले जो प्री बोर्ड्स थे एनालिसिस करके फिर चेक किया कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर उनको सही किया। पीसीएम में आपका किस तरह का रिजल्ट रहा? पीसीएम में फ़िज़िक्स मैथ्स में तो 100 है और केमिस्ट्री में 99 है। हर व्यक्ति को सफलता के पीछे कोई न कोई हेल्पिंग हैंड भी होता है, तो आपके हिसाब से आपकी फैमिली में या आपके आसपास ऐसा कौन हेल्पिंग हैंड है जो आपको उस वक्त भी मोटिवेट करता है जहां आप निराश होने लगते हैं? मेरे टीचर्स हैं, मतलब स्टडीज़ के साथ साथ मोरल सपोर्ट सभी का रहता है, और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स तो हैं ही हमेशा मेरे लिए, फैमिली है सारी सपोर्टिव है हमेशा। आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो क्या आप भूमिका मानते हैं कि जो हम सोशल मीडिया से भी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें ऐसी हैं जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे कोर्स या अन्य चीज़ों के अलावा हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है? ऐसी कोई चीज़ें आप भी हेल्प लेते थे? हाँ, कभी कभी मतलब इंटरनेट ऐसे यूज़फुल होता है क्योंकि आप गूगल है, कई साइट्स हैं, तो आप उन पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या आप जिस डाउट से रिलेट कर रहे हो आपको क्या पता वो डाउट वहाँ सॉल्व हो जाए और फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट उससे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो हेल्प होती थी उससे भी। मोटिवेशनल वगैरह भी आप कुछ देखते थे? नहीं, वो कुछ खास नहीं, हमारे टीचर्स हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। तो एक स्टूडेंट को आपके हिसाब से सफलता पाने के लिए या टॉप होने के लिए आपके हिसाब से क्या एबिलिटी होनी चाहिए? उस व्यक्ति में या उस स्टूडेंट में कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि आप कर सकते हो। आपके हिसाब से पढ़ने का जो समय होता है वो सुबह का अच्छा होता है या शाम का अच्छा होता है? वो अलग अलग होता है सभी का। अब मैं तो सुबह भी कभी मूड होता है तो कितने सुबह घंटे पढ़ पढ़ते थे लेती हूँ। एवरेज आप? एवरेज 6 to 7। 6 to 7। आपके फैमिली परिचय आप जरा थोड़ा सा दें, आप कितने भाई बहन हैं और फैमिली में कौन कौन लोग? मैं मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी पापा हैं और बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं और 2 बहनें हैं। उनका एजुकेशनल स्तर भी बताएं ताकि वो पता चल सके कि जो पीछे का बैकग्राउंड जो है एजुकेशन का स्तर किस तरह का है। मेरी सिस्टर, हाँ मतलब मेरे दादा दादी की थोड़ी मतलब एवरेज सी रही है स्टडीज़, इतनी नहीं है। फिर मेरे पापा हैं, उन्होंने आर्ट्स से किया है, मेरे बड़े पापा हैं उन्होंने कॉमर्स से किया है, और मेरी जो सिस्टर है वो 12th में ही थी कॉमर्स में, और मेरा भाई अभी 10th में है। पापा जी क्या करते हैं आपके? इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। और माता जी इनके साथ में बैठे हैं। कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने पूरे राजस्थान के सब स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है और उनको सबको रेस में पछाड़ दिया? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी मेहनत रंग लाई, और क्या चाहिए। मेहनत रंग लाई नहीं, आपकी भी मेहनत उसके पीछे रही होगी। आप किस तरह से इनको तैयार करते थे, जब कभी भी इनको अगर ऐसा लगे कि आप किस तरह से आप इनको हेल्प कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकें, आप इनकी हेल्प किस तरह करते थे? ऐसा तो कभी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी खुद से ही ने इसने खुद कर लिया, टीचर्स का भी साथ रहा, पर कभी ज़रूरत भी पड़ी तो मोटिवेट तो किया ही है। घर में इनका ऑल ओवर स्वभाव कैसा रहता है? एकदम बढ़िया। इनकी कैसे मतलब कोई ख़ास चीज़ जो इनको पसंद होती है? बस इसको ड्राइंग पेंटिंग ही पसंद है ज़्यादा, टीवी तो देखती नहीं है, और रीडिंग पसंद है बस। थोड़ा सा आपके शौक हॉबीज़ के भी बारे में बताएं, किस तरह की हॉबीज़ आपकी है? एजुकेशन में आप टॉप हैं, ये आपने खुद साबित कर दिया, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। एजुकेशन के अलावा आप जो हैं क्या हॉबीज़ रखते हैं? मैं वैसे थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लेती हूँ, और मेरे को स्टोरी बुक्स या फिर नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक़ रहता है। यानी स्टोरीज़ पढ़ने का आपको शौक़ रहता है। तो एक चीज़ और बताइए, एक व्यक्ति या स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी जो हम घर में करते हैं और एक स्कूल में हमें पढ़ाई की जाती है, दोनों में इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके हिसाब से? अब दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा उसको, सेल्फ स्टडी, क्योंकि सिर्फ टीचर्स के पढ़ाने से इतना क्लियर होता नहीं है। अगर आप खुद जाके वापस पढ़ते हो तो ही वो क्लियर हो पाता है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है इसमें। सेल्फ स्टडीज़ का कितना बड़ा महत्व है, जो बच्चे मतलब घर में अपनी तरफ से पूरा कोर्स को रिवाइज करते हैं? हाँ, वो हमेशा आगे ही रहते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ होती है तो सिर्फ टीचर्स के दिए हुए से खुद भी वो एक्स्ट्रा कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब आगे 12th आप टॉप कर चुके हैं, अब आगे की आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, तो आगे का आपने किस तरह से अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं वो करूँगी? हाँ, अभी मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। आईआईटी ही क्यों बेस्ट मानते हैं, इसका कोई विशेष कारण? अब इंजीनियरिंग वगैरह के लिए बेस्ट कॉलेज है, और फिर मैं साइंटिस्ट इनोवेशन फील्ड में भी जाना चाहती हूँ, तो आगे। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जी। तो साइंटिस्ट बनने के पीछे भी कुछ बताना चाहेंगे कि या कोई ऐसा व्यक्ति रोल मॉडल या कोई ऐसी जिसको आपने देखा हो कि यार मैं उस तरह से बनूंगी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए रोल मॉडल है? हाँ सर, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, और अभी इसरो के प्रेजेंट वो के सिवन सर। और कुछ खास टिप्स ट्रिक्स क्या देना चाहेंगे अब आपके जो नेक्स्ट ईयर और भी बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठेंगे इन्हीं भावनाओं और सपनों के साथ, कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, उनके लिए क्या मैसेज करेंगे कि वो इस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आपकी जो कहानी है सफलता की अब आज औरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है? तो सभी को अपना मतलब शुरू से मैं तो कंटिन्यूटी का ही कहूँगी, क्योंकि अगर आप शुरू से प्रिपेयर करते जाते हो तो एंड में आके आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ, मेरे को इतना प्रिपेयर है और इतना और करना है अभी, तो आगे आप सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आपका लर्निंग वगैरह का सारा कंप्लीट हो चुका होता है, अब आपको सिर्फ मिस्टेक सुधारनी है ताकि वो मेन एग्ज़ाम्स में ना हो। वैसे कई जैसे होते हैं बहुत देर तक पढ़ते हैं, 12-12 घंटे ही पढ़ते हैं, तो वो उसका क्या कोई विशेष इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा पढ़ने से, या कि एक बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कुछ देर पढ़ें? वो अलग अलग होता है कि किसी को 1 घंटे में पढ़ के समझ आता है, किसी को 20 मिनट्स में पूरा क्लियर हो जाता है, तो वो बाकी का टाइम अलग पढ़ने में यूटिलाइज़ कर सकता है अपना। और सभी के लिए अब संदेश क्या देना चाहेंगे? सभी के लिए बस यही है कि हमेशा मतलब कुछ अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए, ऐसे कंपटीशन में नहीं कि हाँ मेरे को उससे आगे जाना है, हमें खुद से इम्प्रूव करना है। कंपटीशन लड़ना चाहिए। एक थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताते जाएं कि जो 10th में आपका किस तरह का मार्क था? 10th में 94% थे मेरे। 94 था, और उससे आपने इंक्रीज़ हुए हैं, आप आगे और आगे बढ़े हैं, इम्प्रूव हुए हैं, तो 10th में और इसमें इम्प्रूव करने का कोई विशेष आपने लक्ष्य बनाया था? हाँ, मतलब था कि अभी 10th में जो रह गया, वो जो पाना था वो 12th में करना है। बिल्कुल, जो पाना रह गया था और वो आगे बढ़ेंगे, और आईआईटी एक साइंटिस्ट बन करके पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तनुप्रिया जी के लिए हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। और इनके पिताजी प्रेरणा स्रोत, इनके माता पिता, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी कुमावत, बहुत बहुत स्वागत है और बधाइयाँ दूंगा, आपकी बेटी ने एक इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, आपको पहले तो धन्यवाद, आप इतनी दूर से चला के आए। कैसा लगता है एक फीलिंग, जैसे आप एक पिता हैं और आपकी बिटिया ने ना सिर्फ अच्छे मार्क्स लिए हैं, माँ बाप को तो वैसे बच्चों के हर अच्छे कामों पर खुशी होती है, लेकिन जब इतना अच्छा काम हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, कल से ही जब से पता लगा है, मतलब आप ये मान लीजिए फूले नहीं समा रहे एक तरह से। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत खुश हैं, सारा परिवार खुश है, आसपास के मोहल्ले वाले भी खुश हैं, गांव पिलानी वाले भी चिढ़ा हुए, यहाँ स्कूल में भी पूरा दिन आज तो बधाइयों के संदेश और उसी में चल रहा है। बिल्कुल, बधाइयाँ हैं। और ये देखिए, मैं भी इतनी दूर से आया हूँ, और आपका अपना एक नाम है, लेकिन आपकी बिटिया के नाम से मैं आपके वहाँ यहाँ तक आया हूँ। मैंने भी 7 साल एसडीएम ऑफिस चिड़ावा में चुनाव शाखा में काम किया है, तो खुद से अपनी में नहीं करता, लेकिन बाकी जो लोग कहते हैं, कलेक्टर साहब द्वारा भी सम्मानित हूँ, एसडीएम साहब द्वारा भी सम्मानित हूँ, लेकिन वो खुशी जो कल मिली, आज मिली, वो खुशी कभी महसूस नहीं हुई। तो आप अपने बच्चों को कुछ जो वो खास कर सके, उनके लिए मोटिवेट करने के लिए आपके हिसाब से माँ बाप को क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे अपना बेस्ट कर सकें? भाई, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, खुद को सोच के जिस विषय में रुचि है वो विषय उनको, जो काम है उसमें जिसकी रुचि है वो काम उनको करने देना चाहिए, बिना मतलब का प्रेशर कि नहीं आपको ये करना है, वो कभी नहीं करना चाहिए। भाई, बच्चे की इच्छा साइंस की है या खेल की है, जो भी है, स्वाभाविक सी बात है, बच्चे तो देखो खेलना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पर पढ़ाई में जिस विषय में उसकी रुचि हो वही विषय उसको दिलाना चाहिए। और सभी के लिए आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जो समाज के लोग देख रहे हैं और सबके सपने होते हैं कि उनके बच्चे बेस्ट करें, अच्छे से अच्छा करें, तो क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स के लिए? भाई, ये तो देखो ईश्वर की कृपा भी है, बच्चों की मेहनत भी है, बच्चे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं सभी को उसका फल मिलता है, साथ में ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद वगैरह सब चाहिए।
अपने बच्चे के बारे में, तनुप्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। उसका जो उठने का, बैठने का, किस तरह का पूरे दिन का शेड्यूल किस तरह से रहता है? कितने बजे उठती थी, किस तरह खाने पीने का? नहीं, पढ़ने का शेड्यूल था, खाना पीना कितने बजे उठती थी? सुबह करीब 7 बजे 8 बजे के आसपास। उठने का तो 6:30 बजे तक उठ जाती थी। बाकी जैसे नहाना है, अपने रूटीन के जो काम है वो काम करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी। फिर रात को 12:30-1 बजे तक, एग्ज़ाम के टाइम में तो 12 बजे तक पढ़ती थी। कभी जैसे कोई चीज़ के लिए जिद करती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, कभी किसी बात के लिए कोई, हाँ, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करी। कभी किया तो यही कहा कि भाई मेरे को पढ़ने दो, बस। बाकी दादाजी विश्वनाथ जी अपनी दोनों पोतियों को मिठाई खिला रहे हैं। और ये पिलानी शहर के 26 नंबर वार्ड की पार्षद हैं जो बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। बहुत ही खुशी का विषय है पूरे मोहल्ले के लिए, और पूरा मोहल्ला ये देखिए खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ खिला रहा है। और पार्षद पति विष्णु जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों ही सैनी दंपत्ति यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं, गुलाब का फूल दिया जा रहा है। सभी पड़ोसी, पूरा शहर आज खुशी से झूम रहा है। ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा आशीर्वाद लोग आकर दे रहे हैं। ये देखिए लगातार आज परिवार में लोगों के आने का यह सिलसिला तांता लगा हुआ है। उत्पल जी शर्मा जो कि जाने माने पत्रकार हैं पिलानी के, राजस्थान पत्रिका से। कुमावत परिवार पिलानी के अग्रज और तनुप्रिया और अंजलि के दादाजी विश्वनाथ जी कुमावत मेरे साथ में हैं। थोड़े उनसे भी बातचीत करते हैं। उनके परिवार में आज एक हुजूम लगा है खुशियों का, लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ लगातार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है, ऐसा पल जिंदगी में आया? मेरे को तो खूब आँख में आंसू निकल आते खुशी के मारे। खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा कभी ऐसा सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसे पल आएंगे? नहीं, मैंने तो आज से 40 साल पहले प्रण किया था मुझको बच्चों को जरूर पढ़ाना है। मैं तो नहीं पढ़ा। आप बिल्कुल नहीं पढ़े? न, क्या काम करते थे आप? मिस्त्री का काम करता था मैं। जो ये मकान हाँ, मकानों का। हाँ, मैं बाहर गया था 81 में, तो वहाँ प्लेन में मैंने नमक की जगह नमक भी डाल लिया, चाय में साल्ट भी डाला, शुगर भी डाल लिया। वहाँ पढ़ा हुआ तो था नहीं। और एयर होस्टल ने बोली ये क्या कि आपने तो दोनों डाल लिए इसमें। मैं तो सिस्टर पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ बैठा बैठा ऐसा प्रण किया। जब ये बड़ा वाला बच्चा हो गया था, साल भर का था, मेरे अपने को तो पढ़ाना है जरूर, बच्चे को मेरी लाइन में नहीं डालना मैं। क्योंकि आज अनपढ़ होने की वजह से अपने गलती हुई है। अपने बच्चे ऐसी कभी न करें। हाँ, ऐसे नहीं करे कभी भी। मतलब आपके हिसाब से शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, वो कितना महत्व रखती है? बहुत खूब महत्व रखती है। आज के टाइम में तो बगैर पढ़ाई काम ही नहीं चलेगा, जीना मुश्किल है आदमी बच्चे को नहीं पढ़ेंगे तो। क्या क्या कहेंगे आशीर्वाद स्वरूप अपने दो पोतियां आपकी, मतलब इतना शानदार रिजल्ट? बहुत, मैं तो खूब खुश हूँ यार दे लोग। और मैं सब पूरा तीर्थ कराया, पूरी दुनिया में घुमाया। मेरे को तो फल भगवान ने खूब बढ़िया दिया है। देख लो, आपके हिसाब से ये ईश्वर की कृपा है? हाँ, ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा से ही ऐसे क्षण आते हैं। और विश्वनाथ जी बहुत ही देखिए सादगी भरे चरित्र के लोग हैं, और बड़ी सिंपलिसिटी से अपना बताते हैं कि मैंने उस दिन प्रण किया था जब मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ एक अनपढ़ होने से, और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपना नाम करें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। और उस दिन की उस प्रण का परिणाम है कि पहले उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया और अब उनकी पोतियाँ, उनके पोते पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। सादगी भरा ये परिवार झुंझुनू ज़िले के पिलानी शहर की तनुप्रिया, जिसने एक इतिहास रच दिया है। और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, और वो जब मंजिल पर पहुंच जाता है तो वही संघर्ष की कहानी औरों के लिए प्रेरणा की कहानी होती है। और ऐसी ही एक प्रेरणा की कहानी तनुप्रिया कुमावत ने एक इतिहास रच दिया है, राजस्थान को टॉप करके 99.40 नंबर्स के साथ। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।